हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे हार्मोन से रिलेटेड टॉप 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मानव शरीर में आप सबको पता है कि हार्मोन्स होते हैं, तो हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि हार्मोन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए और पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्मोन्स आखिर किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या हैं। हार्मोन्स वो होते हैं जो कि शरीर में एक तरह के बनने वाले, एक तरह के हम इन्हें केमिकल्स कह सकते हैं, जो कि हमारे रक्त के माध्यम से, ठीक है, हमारे शरीर के अंगों तक और ऊतकों तक पहुंचते हैं। ऊतक यानी कि टिश्यूज तक। ठीक है, और हमारे शरीर में जो धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि स्लोली स्लोली वर्क करते हैं और शरीर की जो आंतरिक क्रियाएं हैं उनको प्रभावित करते हैं। जैसे कि शरीर का ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म है, प्रजनन, आपका मूड। सम टाइम क्या होता है कि आपका मूड स्विंग कर जाता है, आपको अच्छा फील नहीं होता, आपको गुस्सा आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके शरीर में जो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से ही होती हैं। और आपके शरीर के क्रियाकलाप, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को ये हार्मोन्स ही बैलेंस करते हैं। अगर आपके शरीर में हार्मोन से डिसबैलेंस हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस किया जा सके। बिकॉज क्या होता है कि आपके अंदर घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, हर किसी से इरिटेशन होने लगती है, आप बहुत लाउडली बात करने लगते हैं। ठीक है, तो सीधे शब्दों में अगर हम ये कहें कि हार्मोन्स हमारे शरीर की के अंदर की जो क्रियाएं हैं उनको निभाने में, यानी कि उन क्रियाओं को बैलेंस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं। यानी कि एक तरीका का हम ये कह सकते हैं कि हमें एक तरीके का एक बैलेंस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर ये हमारे शरीर में ज़्यादा होंगे तो भी इसका साइड इफेक्ट होगा, और अगर कम होंगे तो भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डिसबैलेंस हमारे शरीर को हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो भी आपकी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको क्या करेंगे कि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपने सुना होगा कि बहुत सारी डिजीज होती हैं जो एक्स्ट्रा हार्मोन या लैक ऑफ हार्मोन की वजह से होती हैं। कुछ लोग बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा बुढ़े दिखने लगते हैं। ठीक है, किसी की ग्रोथ नहीं हो पाती, कुछ लोग बौने हो जाते हैं, एक नॉर्मल एक इंसान की जैसी हाइट बढ़ती है वैसी नहीं बढ़ती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये हार्मोन्स की वजह से होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन। यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जिसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वो हार्मोन है इंसुलिन, एड्रेनलिन, या एस्ट्रोजन, या ऑक्सीटोसिन। तो राइट आंसर आपका क्या है, बी। तो वो हार्मोन है एड्रेनलिन। ठीक है, तो एड्रेनलिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल मेडुला ड्यूरिंग द स्ट्रेस। यानी कि ये वो हार्मोन है, ये एड्रेनल मेडुला होती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है ये। ठीक है, यानी कि रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। तो तब ये हार्मोन वहां से एड्रेनल मेडुला से सिक्रीट होता है जब आपको स्ट्रेस होता है, यानी कि आप टेंशन में होते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन, बिकॉज इट इनिशिएट द क्विक रिएक्शन which makes an individual to think and respond quickly to the stress। यानी कि ये क्या करता है कि जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तो ये आपको एक क्विक रिएक्शन देता है। यानी कि एक इंडिविजुअल, सपोज आप हैं, आप सोच रहे हैं और उसके बाद एकदम से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एज अ स्ट्रेस। यानी कि कोई चीज़ आपने सोची जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आपको लगा कि ये टफ है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आपको क्या हो गया, एज ए क्विकली आप एज ए स्ट्रेस में चले गए, राइट। तो उस दौरान ये हार्मोन सिक्रीट होता है। एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय, यानी कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, महासंयोजिका या
लोकोसिकाइडिन या गिफ्किन फॉलिकल्स में। तो राइट आंसर आपका क्या है? डी। एस्ट्रोजन जो कि प्रोड्यूस्ड होता है कहाँ से? मोस्टली होता है ओवरीज से, ठीक है, और ये रिलीज होता है आपकी फॉलिसेल्स ऑन द ओवरीज, यानी कि ओवरीज जो कि मेल में नहीं होती है, सिर्फ फीमेल में होती हैं। तो ये एस्ट्रोजन हम कह सकते हैं एक तरह से फीमेल हार्मोन है, ठीक है। तो ये फीमेल्स की ओवरीज से सिक्रीट होता है प्राइमरली, और उसके बाद जो फॉलिकुलर फॉसिल्स होती हैं ओवरीज की, वहां से रिलीज होता है। Which of the following gland regulate the calcium level, यानी कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो आपके शरीर के कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है? पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस या एड्रिनल? तो राइट आंसर क्या है आपका? पैराथायराइड, ठीक है। पैराथायराइड वो ग्लैंड है जो कि आपके शरीर के कैल्शियम के लेवल को क्या करती है? रेगुलेट करती है। लाइफ सेविंग हार्मोन किसे कहा जाता है, यानी कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या ऑल ऑफ देम? तो राइट आंसर आपका क्या है? एड्रिनल, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज अ adrenal gland is also known as a suprarenal gland or are an endocrine gland that produce a varieties of a hormone, ठीक है। Which one among the following gland is present in the pairs in human body, यानी कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है मानव शरीर में जो कि जोड़े में मौजूद होती है, पेयर्स में मौजूद होती है? एड्रिनल, लीवर, पैंक्रियाज या पीनियल? तो राइट आंसर क्या है आपका? एड्रिनल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्लैंड ऐसी है मानव शरीर में जो कि जोड़े में यानी कि पेयर में मौजूद होती है? तो वो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? कौन सी ग्रंथि इसके लिए जिम्मेदार है? पिट्यूटरी, पिनियल, थाइमस या पैंक्रियाज? तो राइट आंसर क्या है? पैंक्रियाज, यानी कि इंसुलिन हार्मोन जो कि आपके शुगर के लेवल को बैलेंस करता है आपके शरीर में, वो पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से सिक्रीट होता है। तो पैंक्रियाज प्रोड्यूसिंग द सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन इंक्लूडिंग इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड और सिक्रेटिंग द पैंक्रियाटिक जूस ऑल्सो, यानी कि जो आपका अंगनाशय है, पैंक्रियास है, वो केवल इंसुलिन ही नहीं, उसके अलावा भी ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड और पैंक्रियाटिक जूस को भी सिक्रीट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट इंसुलिन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन स्रावित करता है? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ठीक है, या नर्व सेल्स? तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? बीटा सेल्स, ठीक है। बीटा सेल्स जो है वो कोशिका है जो कि इंसुलिन को स्रावित करती है, यानी कि आपके अंगनाशय पैंक्रियास के अंदर भी सेल्स हैं, ठीक है। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज, यानी कि किडनी की निस्पंदन इकाई क्या है? न्यूरॉन, पीला फाइबर, एक्सॉन या नेफ्रॉन? तो राइट आंसर क्या है आपका? नेफ्रॉन, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी और आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। कंफर्म है कि 2 या 3 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से जरूर मिलेंगे। मेल सेक्स हार्मोन इज, यानी कि पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? ठीक है, एड्रानालिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन या एफएसएच? तो राइट आंसर आपका क्या है? सी, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन? तो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सिन या इंसुलिन? तो राइट आंसर क्या है? एस्ट्रोजन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेम ऑफ द हार्मोन दैट कंट्रोल द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जो आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या वैसोप्रेसिन? तो राइट आंसर आपका क्या है? डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो कि ब्लड प्रेशर को ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल करता है, वो है वैसोप्रेसिन, ठीक है। नेम द हार्मोन दैट रेगुलेट द हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि आपकी हार्ट रेट को, आपकी ब्रीदिंग रेट को, यानी कि सांस, आपकी हृदय गति, आपकी सांस लेने की दर, आपके रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? इंसुलिन है, एड्रिनल हार्मोन है, थायरॉक्सिन है या पैराथार्मोन है? तो राइट आंसर आपका क्या है? बी है, ठीक है।
एड्रिनल हार्मोन, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवक्क हार्मोन, ठीक है। विच ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड, यानी कि कौन सी ग्रंथि है जिसे आपात ग्रंथि भी कहा जाता है, कहलाती है, तो वो है अंगनाशय, अधिवक्क या थायराइड या पिट्यूटरी। तो राइट आंसर क्या है आपका एड्रिनल, ठीक है। विच हार्मोन दैट कंट्रोल द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द कर्व, यानी कि वक्र में जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ठीक है। मिनरेलो कोट्रिकोयड, ठीक है, ग्लूकोकोट्रिकोयड और एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एड्रिनलिन। तो राइट आंसर आपका क्या है सी, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट कॉजेज हार्मोन सिक्रीशन इन द बॉडी, यानी कि शरीर में हार्मोनों का संचरण किन से होता है, किन की वजह से होता है, ब्लड और लिम्फ, ठीक है, या तंत्रिका से, लिम्फ से या फेफड़ों से। तो राइट आंसर है आपका बी, रक्त और लिम्फ दोनों से, ठीक है। व्हाट इज द हार्मोन रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, यानी कि गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित कौन सा हार्मोन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन या प्रोजेस्टेरॉन। तो राइट आंसर है आपका रिलैक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन परिवर्तित को नियंत्रित करता है, विच हार्मोन रेगुलेट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन चेंजेस इन द बॉडी, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या ग्लूकेगॉन, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या है इंसुलिन, ठीक है, जो कि आपके अंगनाशय की यानी कि पैंक्रियास की बीटा सेल से सिक्रीट होता है। FSH इज प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा ये निर्मित होता है, आपकी थायराइड ग्लैंड से, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या गोनाड से, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या है FSH हार्मोन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्रंथि से सिक्रीट होता है, ठीक है। Which of the following hormone is produced by the pituitary gland in both males and females but functional only a female, यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि एक महिला और पुरुष दोनों में पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है, लेकिन वो केवल एक महिला में ही कार्यात्मक होता है, यानी कि एक्टिव वो केवल एक फीमेल में होता है, ठीक है। रिलैक्सिन या प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो राइट आंसर आपका क्या है प्रोलैक्टिन, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल प्रोलैक्टिन है जो कि फीमेल और मेल दोनों में सिक्रीट होता है, लेकिन एक्टिव केवल फीमेल्स में होता है, ठीक है। विच हार्मोन कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ लेबर, यानी कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि प्रसव पीड़ा के संकुचन का कारण बनता है, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या ऑक्सीटोसिन। तो राइट आंसर क्या है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। Which of the following gland is regarded as a master gland, यानी कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि माना जाता है, एड्रिनल ग्लैंड या हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड। तो राइट आंसर आपका क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक हार्मोन आर फॉर्म्ड बाय, यानी कि ट्रॉपिक हार्मोन जो है वो कहाँ से बनता है, किसके द्वारा बनता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, थायराइड या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो राइट आंसर आपका क्या है डी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड नीड्स आयोडीन टू सिंथेसाइज अ स्पेसिफिक हार्मोन विच कैन कॉजेज ग्लूकोमा, यानी कि एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो जाता है, ठीक है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतरस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड को आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो हाइपोथैलेमस, पैंक्रियास, थाइमस या थायराइड, यानी कि थायराइड। तो अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होता है कि गले में एक घेंगा रोग कहते हैं उसे, शॉर्ट फॉर्म में गलगंड भी आप कह सकते हैं, आपका गला जो होता है फूल जाता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आयोडीन, इनमें से कौन आयोडीन, किसमें आयोडीन होता है, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरॉन, इंसुलिन या एड्रेनालिन। तो राइट आंसर आपका क्या है थायरॉक्सिन। व्हाट टाइप ऑफ इंसुलिन इज देयर, इंसुलिन है एक प्रकार का,
क्या है इंसुलिन? सॉल्ट है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, तो हार्मोन है। What is the secretion of एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है, कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम द्वारा, कार्पस कोलोसम द्वारा, ठीक है, लिंडिंग कोशिकाओं द्वारा, या ग्रेफियन पुट्टिकाओं से। तो राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर है बी। ठीक है। What is the endocrine हार्मोन दैट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड एंड टू सिक्रीट द थायरॉक्सिन? यानी कि थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, FSH, LTH या ACTH? तो राइट आंसर है आपका ए। ठीक है। सर सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, यानी कि ये जो कोशिकाओं को पिट्यूटरी हार्मोन के रूप में विनियमित किया जाता है, वो क्या है? कौन सा हार्मोन है जो करता है, इनको रेगुलेट करता है? FSH, LH, GH या प्रोलैक्टिन? तो राइट आंसर आपका क्या है? FSH। नेक्स्ट है व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन? यानी कि मादा जनन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सन या ऑल ऑफ द अबव? तो यानी कि ये सारे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। विच हार्मोन इज कॉल्ड द फाइट फ्लाई हार्मोन? यानी कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लड़ो उड़ो हार्मोन। इंसुलिन, एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन? तो राइट आंसर आपका क्या है? बी, एड्रीनेलिन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है वेयर फ्रॉम द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटेड? यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, वो कहाँ से स्त्रावित होता है? थायराइड से, एड्रिनल से या जननांगों से या पिट्यूटरी से? तो राइट आंसर क्या है आपका? जो ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में GH भी कहा जाता है, वो पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये कहाँ से सिक्रीट होता है? कौन सी ग्लैंड से, ग्रंथि से? प्यूस, पिनियल, एड्रिनल, अंडाशय यानी कि ओवरी? तो राइट आंसर है प्यूस ग्रंथि से। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज एक्सेसिव हार्मोन सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट द बॉडी? यानी कि आपकी प्यूस ग्रंथि से अगर अत्यधिक हार्मोन का स्त्राव से आपके शरीर को क्या प्रभाव पड़ सकता है? आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, या आपके शरीर का संतुलन असंतुलन विकास हो सकता है, या शरीर को टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा। तो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हार्मोन सिक्रीट हो जाता है शरीर में, ठीक है, अननेसेसरी तरीके से होता है, तो आपका क्या होता है कि हाइट बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, यानी कि असंतुलित विकास होने लगता है। आप नॉर्मली एक इंसान की हाइट 6 फीट होती है, ठीक है, मैक्सिमम इतना जा सकता है। अगर उससे ऊपर जा रहा है तो यानी कि उसका जो हार्मोनल लेवल है वो अनबैलेंस्ड है, ठीक है, असंतुलित है। इसकी वजह से उसके उसमें अजीबोगरीब विकास हो रहे हैं, यानी कि उसकी हाइट बहुत बढ़ी है। कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं, बोने होते हैं, ठीक है, वो भी इसी के कारण होता है कि उनमें जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता, या यानी कि जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे जिस तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से जिन्हें सिक्रीट होना चाहिए था, बनना चाहिए था शरीर में, वो नहीं बन पा रहे होते हैं। इसकी वजह से उनका विकास अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो अगर आपके शरीर में हार्मोनल गड़बड़ी है तो आपके शरीर का जो विकास है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और हाँ, PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।